आज हम जिस गोली के बारे में बात करेंगे उसका नाम है वाइग्रा। 100 mg की ये टैबलेट है, मुख्तलिफ़ ब्रांड नेम से अवेलेबल है और 100 रुपये से लेके ये 1600 रुपये तक बाज़ार से केमिस्ट शॉप से ये मिल जाती है। मुख्तलिफ़ ब्रांड मुख्तलिफ़ नाम से इसको जो है ना वो बनाते हैं। अच्छा, आज हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि ये कब लेनी चाहिए, क्यों लेनी चाहिए और इसको लेने के बाद क्या साइड इफ़ेक्ट जो है ना वो इंसान के जिस्म में हो सकते हैं। इसके बारे में जो है ना आपको डिटेल में आज बताएंगे। पहली बात है जी कि ये क्यों लेनी चाहिए और लोग इसको क्यों लेते हैं। वो इम्पोर्टेंट बात जो कि एज आ फार्मासिस्ट, एज आ डॉक्टर, जो कि कस्टमर को बता नहीं सकते या उनको गाइड नहीं कर सकते, वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले जी देखें जी, ये आपको 1 माह के अंदर 1 दफ़ा लेनी चाहिए, इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते। ज़्यादा मसले की सूरत में आप ये 1 माह में 2 दफ़ा ले सकते हैं। बेहतर उम्र इसमें 30 साल से ज़ायद है। 30 साल की उम्र से ऊपर के जो अफराद हैं वो इसको लें तो बेहतर है। उससे कम उम्र के लड़के जवान वो अगर इसको लेंगे तो उनकी हेल्थ पे, फिटनेस पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। बेसिकली ये गोली सेक्सुअल बेनिफिट या ड्यूरेशन को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जो कि ब्लड की सप्लाई को बढ़ाती है। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड ऑन बॉडी को ये ज़्यादा करती है। ख़ास तौर पे बॉडी का जो निचला हिस्सा, जो नीचे बॉडी पार्ट है का जो नीचे वाले हिस्से हैं उन पे ये ब्लड की सर्कुलेशन को तेज़ करती है, जिस वजह से तनाव में इजाफ़ा और बेहतरी आती है। लोग स्पेशल डे में, स्पेशल इवेंट में इसको इस्तेमाल करते हैं। इसको पानी के साथ लिया जा सकता है और दूध या चाय या कोल्ड ड्रिंक के साथ इसको लेना बिल्कुल ही गलत है। 4 घंटे पहले, 2 घंटे पहले या 1 घंटा पहले आप इसको ले सकते हैं अपने सेक्सुअल ड्यूरेशन से पहले। और आप जो है वो ऐसा नहीं है कि आप सुबह लें, ठीक है, तो शाम तक जो है ना वो इस गोली का असर है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप इसको मुनासिब वक़्त से वो तकरीबन 1 घंटे से लेके 5 घंटे, 4 घंटे, इवन के 2 दिन तक इसका असर थोड़ा बहुत रहता है, जो कि आपके जिस्म में खून की सप्लाई को या उसकी सर्कुलेशन को बढ़ाकर और ड्यूरेशन ऑफ सेक्स को ये तेज़ कर देता है। अच्छा, इसके साइड इफ़ेक्ट की तरफ जो है ना हम आएंगे। साइड इफ़ेक्ट में इसका जो मेजर साइड इफ़ेक्ट है वो एक ब्लड प्रेशर का इंक्रीज़ होना। मुख्तलिफ़ पेशेंट जिनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है वो इस टैबलेट को बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करें। दूसरे नंबर पे जिनके लिए ये सख्ती से जो है वो मना होगी वो है हार्ट पेशेंट। हार्ट पेशेंट के लोगों के लिए ये बिल्कुल ही लेना नामुनासिब है। इसके अलावा सर दर्द इसमें हो सकता है, जिस्म गर्म महसूस हो सकता है और इसके अलावा स्टोमक में जो है ना वो पेन हो सकता है, पेट में गड़बड़ महसूस हो सकती है जिसमें बेचैनी,
कॉन्स्टिपेशन को जो है ना वो पेशेंट जो है ना वो तंग हो सकते हैं इससे। नाक में जो है ना ब्लड का जमना इसमें हो सकता है, या फिर नाक से जो है ना वो ब्लड आ सकता है। और इसके अलावा इस सिम्टम्स में इसके ब्लड प्रेशर का लो होना भी शामिल है। इसके इस्तेमाल से जो है ना ब्लड प्रेशर लो भी हो सकता है, और थकावट जो है वो जिस्म में महसूस हो सकती है, कमज़ोरी हो सकती है ऑन द टाइम। उस टाइम जो है ना क्योंकि ब्लड की सर्कुलेशन तेज़ होती है, और थकन का एहसास उस टाइम तक नहीं होता जब तक कि मेडिसिन का असर है। उसके बाद नेक्स्ट डे या 2 दिन बाद टांगों में दर्द और पट्ठों में सूजन जो है ना वो महसूस इसमें हो सकती है। चक्कर का आना, सर चकराना और बार बार प्यास का लगना इसमें